अस्सलाम वालेकुम। आज हम STA 406 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 25 नवंबर 2020 है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है। 2 samples of sizes n1 and n2 respectively are drawn from an infinite population having mean mu and variance sigma square. The two samples means are denoted by x1 bar and x2 bar. Two estimators are defined as follows: T1 equal n1 x1 bar plus n2 x2 bar over n1 plus n2, और T2 इक्वल है x1 बार प्लस x2 बार ओवर 2। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इन्फिनिट पॉपुलेशन जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, उस इन्फिनिट पॉपुलेशन में से 2 सैंपल्स लिए गए हैं जिनके साइजेस n1 और n2 हैं, और इन सैंपल्स के मीन्स x1 बार और x2 बार से डिनोट किए गए हैं, और इन मीन्स को 2 एस्टिमेटर्स T1 और T2 से डिफ़ाइन किया गया है। तो हमने क्वेश्चन में शो करना है, ए पार्ट में हमने शो करना है कि T1 और T2 जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है फॉर म्यू। म्यू इन्फिनिट पॉपुलेशन का मीन है। और बी पार्ट में हमें गिवन है कि वेरिएंस ऑफ T1 इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2, और अगर यहाँ पे n1 और n2 इन्फिनिट को अप्रोच करें तो वेरिएंस ऑफ T1 अप्रोचेस टू ज़ीरो। हैंस T1 कैन बी थॉट ऑफ ए कंसिस्टेंट पूल्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू। यानी यहाँ से हमने बताना है कि T1 जो है वो कंसिस्टेंट पूल्ड एस्टिमेटर है म्यू के लिए। तो ये 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो क्वेश्चन के ए पार्ट में हमने ये जो एस्टिमेटर T1 और T2 दिए गए हैं, इनको अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू शो करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले T1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1, और इस तरफ भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे n1 x1 बार, n2 x2 बार और n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 कांस्टेंट होने की वजह से इसको हम बाहर लिख लेंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे हम n1 x1 बार की, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n2 x2 बार, और n1 कांस्टेंट होने की वजह से इसको हम शुरू में लिख लेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे x1 बार और n2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 बार। फिर हमें पता है कि जब हम मीन x1 बार की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो वो म्यू के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा म्यू n1 म्यू और n2 म्यू, और ये म्यू जो है वो इन्फिनिट पॉपुलेशन का मीन है, और ये सैंपल्स के मीन है x1 बार और x2 बार। तो यहाँ से म्यू कामन ले लेंगे, n1 n2 म्यू कामन आ गया, तो n1 प्लस n2 रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया म्यू के इक्वल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट एस्टिमेटर T1 इक्वल म्यू। जब ये म्यू के इक्वल वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं T1 इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ
एस्टिमेटर ऑफ म्यू। अब हम T2 को चेक करते हैं। तो इसके लिए T2 पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। इस तरफ भी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ली x1 बार प्लस x2 बार ओवर 2। तो 2 कांस्टेंट होने की वजह से इसे हम शुरू में लिख लेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 की लेंगे और प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 बार। तो ये इक्वल हो जाएगा जैसे पीछे हमने किया था म्यू के इक्वल, ये भी म्यू के इक्वल, और ये हो जाएगा 2 म्यू और ओवर में 2 और 2 2 से कैंसिल, तो इसकी वैल्यू भी आ गई म्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो T2 की वो म्यू के इक्वल आ गई है। तो हम कहेंगे T2 इज़ आल्सो एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है कि ये जो N1 और N2 जो कि सैम्पल्स के साइजेस हैं, ये अगर इन्फिनिट को अप्रोच करें यानी वेरी लार्ज हों तो सिग्मा स्क्वायर N1 प्लस N2 जो कि वेरिएंस ऑफ टी को ज़ाहिर करता है, ये अप्रोच करता है ज़ीरो को। तो इसका मतलब हुआ इट मीन्स वेरिएंस ऑफ T1 ये अप्रोच करती है ज़ीरो को, क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में हमें वेरिएंस ऑफ T1 के इक्वल दी हुई है, तो ये अप्रोच करती है ज़ीरो को। तो अगर सैम्पल साइजेस बहुत लार्ज हैं तो फिर वेरिएंस ऑफ T1 जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करती है। यहाँ अगर हम N1 की जगह और N2 की जगह इन्फिनिट पुट कर दें तो ओवर में इन्फिनिट आ जाए तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है या ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि इफ़ द गिवन कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कंडीशन is satisfied, then by definition T1 is consistent pooled estimator of म्यू। यानी ये अगर ये दोनों कंडीशन जो हमें क्वेश्चंस में दी हुई हैं ये अगर फुलफ़िल हो जाती हैं तो T1 जो है वो बाय डेफिनेशन या इसके कंसिस्टेंट प्रूफ करने की कंडीशन के मुताबिक T1 जो है वो म्यू का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बन जाता है।